देशको राजधानी दिल्लीको जन्तर मन्तरमा गुन्जियो 11 जनजाति र पिपिएसको माग। युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमको ब्यानरमा खस जनजाति संघले आइतबार देशको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा उधौली पूजा सम्पन्न गर्यो। यसै अवधि उपस्थित खसहरूले गोर्खाहरूको छुटेका 11 जातलाई सरकारले गरेको बाचालाई स्मरण गराउँदै अब त्यो वचन पूरा गर्ने समय आएको बताए। खस जनजाति संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिबी छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा खस जातीय धामीहरूद्वारा उधौली पूजा विविध रूपमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमका महासचिव तथा खस जनजाति संघका संस्थापक सचिन छेत्रीले यो कार्यक्रम गरिनुको उद्देश्य अब गोर्खाहरू केवल पहाड तराई डुवर्समा मात्र सीमित नरहेर सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर बसेको अवगत गराउँदै उनीहरूको सांस्कृतिक आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेको जनाए। तिनले सरकारले दिएको 11 जनजातीय अनि स्थायी राजनैतिक समस्या समाधानको बाचालाई अब पूरा गर्ने समय आएको जनाउँदै अब दार्जिलिङ पहाडको निम्ति घरिघरि चुनावको समयमा नयाँ अनुहार ल्याउँदै चुनाव गराउने काम नरहेको जनाए। छेत्रीले आजको यस उधौली पूजा आफूहरूको एउटा जातीय परम्परा मात्र नभएर जातीय सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा अंश रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सांसद अनि मन्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै अतिशीघ्र गोर्खा जातिको छुटेका 11 जातलाई जनजातिको मान्यता दिने औ स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान गरिदिने माग पुनः दोहोर्याए। तिनले गृहमन्त्री अनि सांसद राजु विष्टले पनि यसको निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्ने जनाए। दिल्लीमा लिएर आएका छौँ। चुनावको समय मात्र गोर्खा जातिलाई विभिन्न प्रकारको प्रलोभनहरू देखाएर 15 वर्ष जस्तो हाम्रो समय गएको छ। त्यसर्थ हामीलाई अबको यो शीतकालीन सत्रमा खस जातिलाई पनि ट्राइबल स्ट्याटसमा अन्तर्भुक्त गराइदिनु हुँदा हामी केन्द्रीयका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू साथै गृहमन्त्री अमित शाहज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो क्षेत्रका सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि घोषणापत्रमा जुन सङ्कल्प पत्रमा गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना भएर जुन देखाउनु भएको छ उहाँले हाम्रो यस सपनालाई विपनामा परिणत गरेको हुनुपर्छ। गोर्खा जातिलाई भोटको बेलामा मात्र समावेश गर्ने होइन। तराई डुवर्स पहाड सम्पूर्ण खस जनजातिको टोली लडाई लडेको धेरै वर्ष भयो र हामीलाई केन्द्र सरकारको माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सिलिगुडीमा गएर गोर्खाहरूको सपना मेरा सपना भनेर हामीलाई वचन दिनुभएको थियो र हामी उहाँको जुन वचनलाई सिरुपर गरेर यत्रो वर्षसम्म हामी कुरेर बस्यौँ। तर हामीलाई राज्यको क्याबिनेटले पास गरेर दिल्लीको क्याबिनेटमा पठाएको जुन हाम्रो जनजातिको माग छ त्यसलाई अहिलेसम्म पास गरेको छैन र हामी गोर्खाहरू जसले देशको आम नागरिकलाई सुव्यवस्थाको निद्रामा सुताउँछ, जसले सिमानामा शहीद भएर सिमाना रुगेर आज गोर्खाहरूले यसरी जन्तर मन्तरमा धर्ना दिनुपर्ने ठुलै दुःखको कुरो मलाई लाग्छ र हामी अब सहन गर्दैनौँ। गोर्खा जातिको यो 1931 सालको सेन्ससमा हामीलाई हिल ट्राइबको दर्जा दिएको थियो, जति बेला भारत स्वाधीन भएको थिएन। तर अहिले हाम्रो हक र अधिकार खोसेर अहिले हामीलाई फेरि माग्ने बनाउँदैछ र यो हामी हाम्रा दार्जिलिङका सांसद महोदय राजु विष्टज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ यसपालिको शीतकालीन अधिवेशनमा हाम्रो यो माग
गर्नु भएको हुनुपर्छ। हामीले राजनीतिक चेतनाहरू झेल्दै आएका छौँ, तर यो हाम्रो समस्त गोर्खाहरूको नानीहरूको भविष्यमा खेलवाड नगरिदिने म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। जब सरकारले हामीलाई दिन्छु भनेको कुरोमा किन ढिलाइ हुँदैछ? खास जनजाति सङ्घले जुन 11वटा जात छुटिएको जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने जुन वचन दिएको थियो, तपाईहरूले यो वचन पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ र सम्पूर्ण खास जनजाति सङ्घले जुन एउटा मुहिम चलाएर दुःख कष्ट आफ्नो पैसा लगाएर हामी यस दिल्लीको प्राङ्गणमा छौँ, जुन भारतको राजधानीमा सबैभन्दा महँगो राजधानी भएको कारणले, यत्रो पल्युसन भएको कारणले गर्दा र पनि हामीले सरकारलाई आफ्नो माग राख्नका निम्ति यस जन्तर मन्तरमा आएका छौँ। हाम्रा मष्टदेव, हाम्रा धामी झाँक्रीहरूले यसरी प्रकृतिको पूजा गर्छन्, हामी उधौली र उभौलीको पूजा गर्ने हाम्रो गोर्खा जातिको खस ने जो संविधान के वोट किया था, आज उसी गोरखाओं को हरेक जितने भी गवर्नमेंट उसमें जितने भी हमें सहूलियत मिलना चाहिए था, अगर हमें ट्राइबल ही नहीं मिला तो हम तो मिटने ही वाले हैं। क्योंकि जो इमिग्रेंट्स है, जो बाहर से आने वाले जो भी है, वो हमें मिटाने के लिए वो है। क्योंकि जमीन सस्ते में मिल रहा है, वो पीएचडी कर रहा है और जा रहा बेंगलोर में काम करने, दिल्ली में जा रहा मजदूरी करने के लिए। जब नौकरी नहीं है और शिक्षा नहीं है, उसके दिमाग में बहुत आगे तक सोचने की नहीं है, क्योंकि वो तो जनजाति थे, वो तो अशिक्षित थे। आज आके कंपटीशन में तो पीछे पड़ ही जाएगा, क्योंकि वो तो सहूलियत दिया नहीं गया, षड्यंत्र पूर्वक उसका नस्ल मिटाने के लिए लगा हुआ है। तो सरकार अब आगे लगा, तो उस समय शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को किए, फिर बाद में उसका नाम बैकवर्ड ट्रैक में गया। 1931 में पहाड़ी जनजाति का दर्जा हमें मिला गया था। 1951 साल वो दर्जा ठीक था, क्योंकि हमें तो सिर्फ नस्ल के हिसाब से जनजाति नहीं दिया गया था, हमारे तो जमीन के हिसाब से जनजाति दिया गया था। लेकिन 54 में हमारे भूमि को बंगाल में डाला तो गया, सुरक्षा के नाम में दिया तो गया, लेकिन उनका वहाँ रहने वाला जनजाति के विषय में कोई भी हमारे न्याय नहीं किया गया। 1990 तक ये जो भूभाग थे दार्जिलिंग तराई डुवर्स, ये तो इनर लाइन परमिट भी था, वहाँ पर हमें सुरक्षा दिया गया था, लेकिन वो षड्यंत्र पूर्वक हमें हटाया गया। हम चाहते हैं कि वो पूर्ण बहाली हो, पूर्ण गठन हो और दार्जिलिंग तराई डुवर्स के जितने भी गोरखा उनका राजनीतिक समाधान हो, स्थायी समाधान हो, हम यही चाहते हैं। हम अब नया सांसद नहीं चाहते हैं, हर 5 वर्ष में नया सांसद, नया आश्वासन अब गोरखाओं को नहीं चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम सरकार को विश्वास दिलाना चाहते हैं। गोरखा हर समय देश की सुरक्षा के लिए मिटने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे भी नस्ल को बचाया जाए। हम यही चाहते हैं, भारतवर्ष के हर भारतीय को गुहार करना चाहते हैं कि हमारा नस्ल मिट रहा है। हम विदेशी नहीं है, हम इस देश के आदिम जनजाति है। हम खस की रात की इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो महाभारत रास्ते पर चढ़ना पड़ेगा, हमारा जनता वो तय करेगा। वो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गैर राजनीतिक संस्था है। हम इतना ही बोलने आए हैं कि संकल्प पत्र को पूरा किया जाए, ईमानदार पूर्वक। जो विश्वास हमने दिखाया था, जो हिम्मत हमने दिखाया था, अब आपको भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा। गोरखाओं का मुद्दा को समाधान करने के लिए अब आपको भी मुद्दा को समाधान करने के लिए ईमानदार पूर्वक आपको भी हिम्मत दिखाना पड़ेगा। सरकार